गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 5 संसार एक पुस्तक नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब इस चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसार एक पुस्तक चैप्टर के माध्यम से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को इस संसार के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। नेहरू जी इलाहाबाद से पत्र द्वारा अपनी पुत्री को इंग्लैंड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बड़ा देश होते हुए भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। नेहरू जी छोटे छोटे खतों के माध्यम से दुनिया की बहुत सी बातें बताते हैं और अब अपनी पुत्री से कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम इन्हें शौक़ से पढ़ोगी और दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करोगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया और उसके मनुष्यों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य न था। यह दुनिया तरह तरह के जानवरों और मनुष्यों से भरी हुई है। विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने लिखा है कि यह एक समय ऐसा था जब पृथ्वी बेहद गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। तुम इन सब बातों को, पहाड़ों और जानवरों की हड्डियों को गौर से देखकर इस दुनिया के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर लोगी। पुराने ज़माने में तो मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ था, तो फिर किताबें कौन लिखता और हमें ज़माने की बातें कैसे मालूम होती। लेकिन उस ज़माने की किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी कि किताब से होती हैं। ये पहाड़, ये समुद्र, ये सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें और ये किताबें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। दूसरों की लिखी हुई किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि हम संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यह एक पत्थर का रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो तो तुम उसकी कहानी भी पत्थरों और चट्टान रूपी किताबों से पढ़ सकोगी। यह खुरदरा पत्थर का टुकड़ा कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया। इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हो गए। यदि तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा इतना नुकीला व खुरदरा होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चिकना, गोल और चमकीला हो गया। एक बड़ी चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, लेकिन जब पानी आया तो वह उसे बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ पहाड़ी नाले ने उसे ढकेल कर एक छोटी दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह एक बड़े दरिया में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस प्रकार वह कंकड़ बन गया जो तुम्हारे सामने है और अंत में वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिला जो सुंदर बालू के ढेर में परिवर्तित हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे उस बालू से खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते हैं। आइए अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। हिंदुस्तान, इंग्लैंड, उपन्यास, मुश्किल, कहानियाँ, उर्दू, चट्टानों, जर्रा, घरौंदे।
इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला, पंडित नेहरू ने प्रस्तुत पत्र लिखा इलाहाबाद से। दूसरा, पंडित नेहरू के माध्यम से अपनी पुत्री को परिचित कराना चाहते थे। पंडित नेहरू पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को परिचित कराना चाहते थे। संसार की विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति और विकास सही है। तीसरा, पंडित नेहरू अपनी पुत्री को देश दुनिया की सभी बातों से परिचित करवाना चाहते थे। पत्रों में प्रस्तुत छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से। चौथा, पंडित नेहरू के अनुसार दुनिया और उसके आदमियों का हाल पुस्तकों में पढ़कर कहानी या उपन्यास पढ़ने से अधिक आनंद मिलेगा सही है। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, तुमने हिंदुस्तान और डैश का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है इंग्लैंड। दूसरा, केवल एक छोटा सा टापू डैश है इंग्लैंड। तीसरा, मनुष्य के पहले सिर्फ डैश थे जानवर। चौथा, एक छोटा सा रोड़ा शायद डैश पुस्तक का छोटा पृष्ठ हो संसार की। गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, प्रस्तुत पत्र में पंडित नेहरू ने इतिहास के आदिकाल का वर्णन किया है, ये गलत है। दूसरा, दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया की छोटी से छोटी वस्तु का भी अध्ययन करना होगा, ये सही है। तीसरा, आदिकाल की बातें जानने के लिए केवल दूसरों की लिखी पुस्तकें ही आधार बन पाती हैं, ये गलत है। चौथा, विकास के क्रम में छोटा पहाड़ी नाला बड़ा दरिया बन सका, ये सही है। घा, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों को सुमेल कीजिए। पहला, हिंदुस्तान एक बड़ा देश होने पर भी दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। दूसरा, इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। तीसरा, यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। चौथा, आज यह दुनिया तरह तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। पांचवा, यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।